ड्रामा सीरियल गुड्डी में नाज़रीन ऐसी फीलिंग आ रही है कि जहांगीर के दिल में भी थोड़ी नरमी आने वाली है। क्योंकि जैसे ही बात होती है कि गुड्डी कहती है कि मैं आपको चाय और पकोड़े साथ बना के देती हूँ, क्योंकि लगता है कि गुड्डी पकोड़े बहुत ज़्यादा बनाती है। इतना कुछ हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने गुड्डी का जूता चेंज नहीं करवाया। बेचारी वही जूते में वहां पे काम करती थी और वही जूता इस बेचारी को यहाँ पे पहना दिया। भाई को कंफर्टेबल जूता पहनाओ, बच्ची इजी हो जाए, लेकिन नहीं जी, हमारी कौन सुनता है। खैर आपको बताएं कि अब जहांगीर जो है वो कहता है कि सोनिया तुम फिक्र मत करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़रूरत से ज़्यादा तुम सोच रही हो। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा पाया है कि गुड्डी ऐसी लड़की नहीं है। वो आप सबसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि बाबा आप भी उनकी तरफदारी शुरू हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों को मसला क्या है, क्यों बार बार उन लोगों की साइड ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है उसमें। इशरत कहती है कि देख लीजिए, ये सबके साथ इसी रवैये से बात करती है। मैं आपको साफ साफ ये बात बता दूं कि सारा कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये है, और क्योंकि इसकी मर्जी के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। गुड्डी इससे इतना प्यार करती है और हर दफ़ा उसके प्यार का जवाब जो है वो पत्थर से ही देती है। खैर आप देखेंगे कि इशरत जो है वो बहुत यकीन दिलाती है और कहती है कि अरे भाई यकीन कर लो, वो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारा फ़ायदा चाहती है। लेकिन उसके जहन में बैठ चुका है, अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी झूठी शिकायतें लगा के आपके सामने नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुकी है। खैर मुझे पहले ही अंदाज़ा था, लेकिन अब मुझे मज़ीद अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। काश तुम उसको समझ जाओ, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो उसको समझने में। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए, और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है, तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है, और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो, देखो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है।
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है? पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है, क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई। फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है? लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होके रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं